हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के जो 2011 से अब तक पूछे गए हैं। सारे सवालों को हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए बिना समय का जाया करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से यहाँ पे करिएगा। कह रहे हैं कि भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे कहा जाता है। अब बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका। 4 ऑप्शन है। कह रहे कि एम.एस. स्वामीनाथन, सेकंड कह रहे कि रामदेव मिश्रा, सलीम अली, जगदीश चंद्र बसु। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप करिएगा। भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्रा। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा-सा डिटेल में है। भारत में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इन्हें मुख्य रूप से भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे कई बार प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको यहाँ पे बताना है। कह रहे कि एक सींग वाले गैंडों के लिए, या फिर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, या फिर एशियाई शेर के लिए, या फिर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है गुजरात। एशियाई शेर के लिए आंसर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका यहाँ पे कब होता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आपका कब मनाया जाता है? कह रहे कि 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को, या फिर 26 नवंबर को। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून। आंसर जाएगा बी के साथ। 22 अप्रैल के लिए आपको ध्यान रखना है पृथ्वी दिवस हो जाता है। 16 सितंबर को आपका क्या हो जाता है? ओजोन दिवस हो जाता है। ये रहा आपका 4th नंबर का सवाल। कह रहे कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पे कह रहे कि हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा, या फिर सिक्किम होगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा बी के साथ। उत्तराखंड आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ी-सी मैंने व्याख्या रखी है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य की चमोली ज़िला आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। क्यों प्रसिद्ध है दुनिया भर में यह? फूलों और सुंदर नज़ारों के लिए। तो ये 2 पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है इस प्रश्न से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। ये रहा 5 नंबर का सवाल। कह रहे कि पर्यावरण का आतंकवादी यानी पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। नीम हो जाएगा, यूकेलिप्टस होगा, बरगद होगा, या फिर पीपल होगा। इस वीडियो के अंदर हमने वही सवाल रखे हैं जो यूपी टेट ईवीएस के अंदर 2-4 बार रिपीट हुए हैं। तो महत्वपूर्ण सेशन है। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक अपना यहाँ पे स्कोर रखिएगा 1, 2, 3 करके, कि आपका जो सवाल सही हो रहा है ना उस पे टिक कर दीजिएगा, जो सवाल गलत हो रहा है उस पे अनटिक कर दीजिएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका एक स्वयं का आकलन होगा कि आपने कितने सवाल सही करे हैं। और ये लास्ट मोमेंट में ये जो सवाल है ना आपके एग्ज़ाम के लिए 4 चाँद लगाने वाले हैं, बशर्ते अगर आपने वीडियो को क्लिक करा है। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। ना ही लाइक करने के लिए बोलेंगे, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कह रहे कि पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहते हैं? तो आंसर जाएगा यहाँ पे बी के साथ, यूकेलिप्टस। इसे सफ़ेदा भी कह दिया जाता है। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि ये 6 नंबर का सवाल है। कह रहे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइएगा 1972, 1980, 1986, या फिर 1992। क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान रखिएगा आंसर जाएगा सी के साथ, 1986 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 यानी 1986 आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये रहा अगला सवाल 7 नंबर। कह रही कि अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से आपका यह किससे संबंधित है? आपको बताना है। कह रही कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संबंधित है, बोरिक अम्ल से संबंधित है, सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित है, या फिर एसिटिक एसिड से संबंधित है। तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से,
यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर का सवाल कह रहे कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? कह रहे कि 11 मई 1972, 23 मई 2000 या फिर 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 2008। क्या होगा इसका सही आंसर? करिएगा भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 11 दिसंबर 2002। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहा 9 नंबर सवाल कह रहे कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है वह कौन सा है? कह रहे कि समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या फिर आयन मंडल है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है वह कौन सा है? क्षोभ मंडल है। बिल्कुल बी आंसर आपका यहाँ पे ट्रोपोस्फियर सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से सबसे पहली निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाए। अगला सवाल कह रहे कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1960, 1962, 1972, 1975। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है, आंसर जाएगा सी के साथ। बिल्कुल सी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल कह रहे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी। क्या होगा सही आंसर? करिएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आंसर जाएगा सी के साथ। एम्स्टर्डम नीदरलैंड आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। अगला 12 नंबर सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक आपका नहीं है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो छोटे सवाल होते हैं वो जल्दी से जल्दबाजी से एग्ज़ाम के अंदर गलत हो जाते हैं, इसलिए ये गलती कभी मत करिएगा कि सवाल जो है अंत तक पढ़ना मत भूलिएगा एग्ज़ाम के अंदर, नहीं तो एग्ज़ाम दे करके आने के बाद पछतावा होता है। तो हमने कई बार चीज़ों को गलती करा है, इसलिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इनमें से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है आपको पूछा जा रहा है। कह रही कि प्रोटीन होगा, मृदा होगा, कवक होगा या फिर फास्फोरस होगा। फास्फोरस हो गया, प्रोटीन हो गया, मृदा हो गया, ये सब क्या है? अजैविक घटक हैं। बल्कि कवक क्या हो जाएगा? जैविक घटक हो जाएगा। तो आंसर जाएगा सी के साथ। ये रहा आपका अगला सवाल कह रहे कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया है? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। क्या होगा इसका सही आंसर? करिएगा तो 24 जनवरी 1950 आपका आंसर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया है? 24 जनवरी 1950 आपको यहाँ पे रिमेम्बर रख। ये रहा अगला सवाल कह रहे कि जंगली गधों का अभ्यारण्य आपका यहाँ पे कहाँ है? कह रहे कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा या फिर बिहार होगा। आंसर जाएगा आपका बी के साथ। ध्यान रखिएगा जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। ये रहा अगला सवाल कह रही कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपको ध्यान रखना है, आंसर जाएगा डी के साथ। मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। ये रहा अगला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। कह रही कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में या फिर 1985 में। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। ये रहा अगला सवाल कह रहे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर है, सारस, क्रेन है या फिर गौरैया है या फिर तोता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस, क्रेन है, जिसे क्रॉन्च भी कह दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के लिए सारस या क्रॉन्च याद रखना है। राजकीय पशु के लिए बारहसिंगा एंड राजकीय वृक्ष के लिए अशोक का पेड़ एंड राजकीय आपका पुष्प पूछा जाए पलाश या इसे टेसु कहते हैं। तो ये आप में महत्वपूर्ण है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। राजकीय पक्षी के लिए सारस या क्रॉन्स, राजकीय पशु के लिए बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष के लिए अशोक एंड राजकीय पुष्प आपका पलाश हो जाएगा।
ये रहा लास्ट का होमवर्क में सवाल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। इस छोटी सी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप सो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। पूरी वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपने कितने सवाल करा है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर इससे बेहतर अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।